हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए खट्टी मीठी नींबू की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। नींबू की चटनी हाजमे में मददगार होती है, इसे गैस भी नहीं बनती और आप किसी भी सब्जी के साथ इसे खा सकते हो और इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं कम से कम कई महीनों तक। तो यहाँ पे मैंने 4 नींबू बड़े साइज के ले लिए हैं। इसे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब इसे पीसेस में हम कट कर लेंगे और जो इसमें जो एक सीड होते हैं वो हम इसे रिमूव भी कर देंगे। अगर आप सीड को नहीं हटाओगे तो इसकी जो बीज की जो कड़वाहट है वो पूरी चटनी को कड़वा कर देगा, तो इसलिए बीज निकालने ज़रूरी हैं। तो ये देखिए सारे पीसेस कट गए हैं। अब यहाँ पे मिक्सर जार का यूज़ किया है मैंने। इसमें थोड़े थोड़े नींबू जो है वो डाल के इसे एक अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पे मोटी तली का एक पैन ले लिया है, तो आप पैन हो या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हो। और जो पेस्ट बनाया था नींबू का वो इसमें डाल देंगे हम, और जो बाकी बचे नींबू थे वो भी पीस के इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम कर दिया है। इसके साथ ही इसमें स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर का यूज़ किया है और गुड़ का भी यूज़ किया है। तो आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हो अगर आपके पास गुड़ और ब्राउन शुगर नहीं है तो यहाँ पे मैंने कम से कम 3 डली ली है और ब्राउन शुगर जो है वो हाफ बाउल है मेरा। अब मैंने इसमें गुड़ को ब्रेक करते हुए इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि पैन हमारा बहुत गर्म था तो गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा इसमें 5 मिनट में ही। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाए। ब्राउन शुगर भी धीरे धीरे करके हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें कुछ मसाले हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्यूमिन पाउडर डाला है 1 स्पून। उसको पहले मैंने रोस्ट किया था, फिर पाउडर बना लिया। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे 2 स्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करूँगी और एक छोटी स्पून में यहाँ पे हींग डालूंगी। और 1 स्पून सिनेमन पाउडर, 1 स्पून ब्लैक पेपर, और 2 स्पून अजवाइन है। इसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था कि जो मॉइस्चर था वो निकल जाए, और मैं इसमें डाल दिया। तो इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना अजवाइन को, ऐसे ही आपको डालना है साबुत, एक अच्छे फ्लेवर के लिए। और 1 स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हो। अब इस चटनी को मैं कम से कम 20 मिनट फ्लेम पे रखूँगी। 20 मिनट, और फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है और इसे ढक दिया था। अब जैसे चेक करा तो इसमें कलर भी इसका चेंज हो गया था और जो थिकनेस थी वो भी अब काफ़ी बिल्कुल आ गई थी। तो अब मैं इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने रख दूंगी, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैंने इसमें देखा, अब ठंडा हो गया था, ये देखिए। तो हमारा जो खट्टी मीठी नींबू की जो चटनी है वो अब रेडी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास का कंटेनर ले लिया था, जार, उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब इसमें डाल देंगे। तो याद रखना कि हमारा जो एयर टाइट कंटेनर ज़रूरी है इसमें। और जब भी आप यूज़ करो तो एक ड्राई स्पून का ही यूज़ करना, तो आपका जो अचार है ये कभी ख़राब नहीं होगा, ये सालों सालों तक चलेगा। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस चटनी को, खट्टी मीठी नींबू की चटनी। आपको ये इतना पसंद आएगा कि जैसे ही ख़त्म होएगा आप फिर से इसको बनाओगे।
और मैं इसको जैसे ही ख़त्म होता है तो मैं जब भी बना लेती हूँ उसके अगले दिन ही, और मेरा बहुत उससे चलता है। और इसमें स्पून जो है वो आप गीली मत डालना, एकदम ड्राई स्पून ही डालना और एकदम क्लीन हो। तो अब इसको अच्छे से बंद कर देते हैं। अब मैं इस पर एक चिट भी लगा देती हूँ। आपको रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर दोनों करना। मैं आप लोगों के लिए जल्दी नई रेसिपी लेके आऊँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए बाय।